क्या दरभंगा एम्स बनेगा या चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा, पूछता है दरभंगा की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों डीएमसीएच फिर शोभन की ज़मीन को दरभंगा एम्स के लिए चिन्हित किया गया। निर्माण कार्य को लेकर कई आंदोलन भी किए गए, लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद सरकार इस मुद्दे पर मौन क्यों, एक बड़ा सवाल है। महागठबंधन के आह्वान पर आज एकमी चौक पर भाजपा हटाओ दरभंगा एम्स बनाओ धरना का आयोजन किया गया। धरना की अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद सिंह, सीपीएम प्रखंड सचिव राम सागर पासवान, सीपीआई प्रखंड सचिव विश्वनाथ मिश्र ने किया। वहीं एकमी चौक से लहरियासराय पोलो मैदान तक एक विशाल मार्च भी निकाले गए। मौके पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव, अमरेश कुमार अमर, नीलंबर यादव, राजा पासवान, स्वाति देव, दिनेश यादव, शिव प्रसाद यादव, गीता देवी, विश्वनाथ यादव, प्रफुल्ल यादव, रईस अहमद सिद्दीकी, विनोद शाह, रामदेव पासवान, शिवन यादव, धर्मेश यादव, केसरी यादव, मयंक कुमार यादव, मोहम्मद जमालुद्दीन, सुरेंद्र पासवान, प्रिंस राज, सीपीएम जिला सचिव मंडल, भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, हरि पासवान, सदस्य दिलीप भगत, गोपाल ठाकुर, रामप्रीत राम, मिथिलेश महतो, गणेश महतो, दोनों देवी, गंगा दास, मिथिलेश महतो, सीपीआई सहायक जिला सचिव राम नरेश राय, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार, शिव कुमार सिंह, दीपक मिश्रा, विद्या देवी, चंद्र किशोर झा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बने रहिए दरभंगा तक में, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस आंदोलन को लेकर, सुनवाते हैं आपको। आखिर क्यों करने की आवश्यकता पड़ी और क्या करेंगे आगे? देखिए, आप पिछले दिन भी देखे होंगे जो लगातार हमारे इंडिया अलायंस के महागठबंधन के सभी साथी मिलकर और महाविशाल प्रदर्शन किए थे हम लोग एम्स के जगह। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार पैदल यात्रा कर जो इस देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया कि दरभंगा में एम्स तैयार है और वहां इलाज भी चालू है। साथियों, उसको खोजने के लिए हम लोगों ने 108 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया। कहीं एक ईंट तक भी नहीं मिला, लेकिन हमारे मेहनत को देख के आज जो नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उस समय सरकार में थे, साथियों सहयोगी के रूप में ही, लेकिन उन्होंने हमारी सुधि ली और मिथिला वासियों को 3000 बेड का डीएमसीएच में अस्पताल देने का काम किया। वह आंदोलन का दिन था। साथी, इतना ही नहीं, उन्होंने 3 ओवरब्रिज को देने का काम हमारे दरभंगा में किया, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा था जो जाम से दरभंगा ग्रसित है। साथी, आज जो इस देश के प्रधानमंत्री और बड़का झूठा पार्टी के प्रधानमंत्री जो इस देश के जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को भी वह गुमराह कर रहे हैं, वह 3 काम सिखाते हैं। भाजपा सिखाए 3 काम, सुबह, दोपहर और शाम खूब बोलो झूठ और पकड़े जाओ तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे मंत्र वाले को हम चेता देना चाहते हैं। जो साथियों, हमारे दरभंगा वासियों को, हमें लुआम चीनी मिल बंद है, हमारे यहाँ रयाम चीनी मिल बंद है, हमारे यहाँ सकरी चीनी मिल बंद है, हमारे यहाँ हसनपुर चीनी मिल बंद है, हमारे यहाँ अशोक पेपर मिल बंद है, हमारे यहाँ समस्तीपुर का जूट मिल बंद है। हमें हमारे युवा, आज अगर यह चालू होता तो लाखों की संख्या में मिथिलांचल वासी इसमें नौकरी करते। साथ ही हमें वह मुद्दा, हमें हमारे जनताओं का मुद्दा है, जिन्होंने यह चाहता है, यहाँ के हर नागरिक यह चाहता है
जो हमारी यह फैक्ट्रियां चालू हो। हमारे लोगों का मांग है जो आपने जो किसान को राहत देने वाली बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक था, जिसे आपने सरकार में आते ही बंद कर दिया, उसको चालू करो, क्योंकि किसान का वह सहायता करते थे, उनसे लोन लेके, उनसे पैसा लेके अपना खेती करते थे। आज कोऑपरेटिव बैंक को बंद करने की बात तुमने किया है। आज अगर तुमने बोला जो किसान के आय को दुगुना करेंगे, लेकिन उनके सहायता करने वाली बैंक को तूने बंद किया है। साथ ही आज युवा खोज रही है, जो तुम हमें 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन आज तुम हमारे यहाँ जो चालू फैक्ट्रियाँ थी उसको भी बंद करने का काम किया है। आपसे सवाल ये है, आज इस 20 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा के सांसद से पूछ रहा है दरभंगा के लोग, जो तुमने हमारे यहाँ जो बंद फैक्ट्रियाँ थी, 20 साल तूने मेरा प्रतिनिधित्व किया, एक भी शब्द संसद में तुमने बोलने का काम नहीं किया जो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद क्यों है। तुमने एक शब्द भी सड़क पर बोलने का काम नहीं किया जो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ क्यों बंद है। तुमने एक शब्द मीडिया के सामने चू शब्द बोलने का काम नहीं किया जो फैक्ट्रियाँ बंद है। तुमने जो जुमलाबाज इस देश के प्रधानमंत्री है, जो बोला जो एम्स बन गया, उसके लिए तुमने एक शब्द बोलने का काम नहीं किया जो यहाँ एम्स नहीं बना है। इसलिए जनता का यह मुद्दा है और उसको लेके हमें जनता के बीच जाना है। इसीलिए आज जनता इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के लोग सड़क पर उतरे हैं और यह चेतावनी दे रहे हैं, जो तुमने काम नहीं किया तो तुमको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। जनता के बीच हम लोग जाएंगे और उन्हें उनकी समस्या को बताएंगे और हर बूथ से हराकर भाजपा को 2000। इसी तरीके का एम्स बनाओ फ्लाईओवर को लेकर के 105 किलोमीटर तक इंडिया अलायंस की गठबंधन ने पैदल यात्रा किया था, फिर ये आज एक भी घाट में क्यों बैठ गए आप लोग? इसलिए बैठ गए कि 2015 में एम्स का शिलान्यास किया गया और आज 2024 होने को जा रहा है। जितना 2015 में शिलान्यास हुआ, सब जगह एम्स बन चुका, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन दरभंगा में एक ईंट अभी तक नहीं गिरा। इसलिए हम लोग इस बार तन मन से लगे हुए हैं कि जब तक एम्स का शिलान्यास और एम्स का निर्माण शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक भाजपा के किसी नेता को एक भी गांव जाने नहीं देंगे। बीजेपी वालों के पास एक ही मुद्दा है, परिवारवाद, और आप लोगों के पास भी एक ही मुद्दा बना हुआ लग रहा है एम्स को लेकर, और कोई मुद्दा नहीं है क्या? लोकसभा चुनाव में तो कई सारे मुद्दे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि अभी ऐसे ही बात कर रहा था लोग, जब नौकरी मिला किसी एक आदमी को एक परिवार में, तो वहाँ परिवारवाद नहीं था, लेकिन नेतागिरी में परिवारवाद हो जाता है। आपको गिनाने लगेंगे तो बीजेपी में भी परिवारवाद की बात आती है। जो काम करेंगे उन्हीं को ना हम लोग मानेंगे। हमारे तेजस्वी यादव बिहार में नौकरी का अंबार लगा दिए, ये आपसे अलग नहीं है, आप इस बात को जान रहे हैं। एक एक युवा तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है, महागठबंधन के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। आप जो फैक्ट्री जो बोल रहे हैं, जो फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, वो फैक्ट्री तो बीजेपी का आरोप है कि आप ही लोग बंद करवाए थे। देखिए, उस फैक्ट्री में क्या घोटाला है, हम अगर बंद करवाए थे तो आप चालू करवा दीजिए। हम आपसे मांग करते हैं कि पेपर मिल को चालू करवाइए, चीनी मिल को चालू करवाइए, समस्तीपुर का जूट मिल को चालू करवाइए और एम्स का निर्माण कीजिए। अभी हमारी पार्टी ने, महागठबंधन की पार्टी ने 105 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा की थी, उसमें फ्लाईओवर के लिए बात हुआ था। अभी देखिए शिलान्यास होकर काम शुरू हो गया, तो हम लोगों का प्रतिफल है। हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ा है, हमारे नेता ने लड़ाई लड़ा है, इसलिए हम लोगों को उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ये लोकसभा चुनाव कुछ दिनों में घोषणा हो जाएगी, आप उससे पहले धरना दे रहे हैं, क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा केंद्र पे? देखिए, असर तो सरकार चाहे तो 2 मिनट में शुरू हो जाएगा। सरकार इसको क्या किया है, लटकाए हुआ है। उनको मखान और टोपी पहनने से फुर्सत नहीं है, नहीं समझे? मखान का माला टोपी पहन के घूमने से फुर्सत नहीं है। गोपाल जी ठाकुर जी को ये सोचना चाहिए कि दरभंगा का बेटा होने के नाते दरभंगा में अगर एम्स का शिलान्यास
2015 में हुआ तो आज 2024 हो जा रहा है। 8 सालों में दरभंगा में एम्स का निर्माण नहीं हो पाया। कुमार गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। आपको विगत पूर्व में जो चुनाव हुआ लोकसभा विधानसभा में, उसमें भी आप देखेंगे तो मेरा हायाघाट भी प्रखंड हमेशा लीडिंग पॉइंट किया है महागठबंधन, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आज के डेट में भी जब चुनाव होगा तो हायाघाट प्रखंड सबसे लीडिंग पॉइंट देगा। पूरे दरभंगा जिला में हायाघाट प्रखंड सबसे ऊपर होगा। परिचय दीजिए अपना। दूसरी बात, एक बात और परिचय देने से पहले कह दूं कि जो मेरी सरकार है, इंडिया गठबंधन का जो बीजेपी की जो सरकार है, इंडिया गठबंधन इस मर्तबा उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में मुख्यमंत्री को दबाव देके जिस तरह से रोजगार, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर काम करने का काम किया है, निश्चित तौर पर लोकसभा में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगी। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं रईस अहमद सिद्दीकी, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष। आज संकल्पित हो रहे हैं कि जब तक एम्स बनेगा नहीं शोभन बाईपास के नजदीक, तब तक हम लोग सदन से लेकर के रोड तक आंदोलन करते रहेंगे। चूंकि अब 2-4 रोज सिर्फ रह गया है चुनाव की घोषणा होने का, और लगातार आश्वासन देती रही सरकार कि हम एम्स वहां बनावेंगे, लेकिन अब लगता है कि वह एम्स फिर से वो पिछले बक्सा में वो रख दिए हैं। तो हम लोगों ने आज संकल्पित होकर के आए हैं कि हम लोग लड़ाई को आगे तेज करेंगे, सदन तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। आने वाले चुनाव में हम लोग घर घर जाकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये पलटू चचा का जो कारनामा है, इसको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे।